वार्ड क्रमांक 1 और 2 के बाद भारत सागर की टीम पहुंची देवास नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 3 में। क्षेत्र में जाने के बाद कई रहवासियों ने क्षेत्रीय प्रतिनिधि के काम से नाराजगी जताई। स्थानों पर जनप्रतिनिधि के कुछ कार्यों की सराहना भी हुई। क्षेत्र वासियों की माने तो वार्ड क्रमांक 3 गंदगी का पर्याय बन चुका है। इस क्षेत्र में गंदगी ने घर कर लिया है। ना तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और ना नगर निगम के कर्मचारी। जब भी जनता इस गंदगी की शिकायत करने जाते हैं तब उन्हें पार्षद जी और जिम्मेदार चकमा दे देते हैं। सुनिए इन महिलाओं को। हर बार ऐसे चेंबर उन खाली करेगा, जैसे हर बार पानी भी है, हम क्या करेंगे इसमें? लेटरिन भी के जाती है इसमें से। और ये जो लोग गाड़ी लेके आए वो लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, गाली बकते हैं। और मेरे बच्चे भी इसकी वजह से बीमार होते हैं। अब मैं लड़ के थक गई हूँ नगर निगम वाले से, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं हूं साक्षी शर्मा भारत सागर न्यूज़ से। भारत सागर न्यूज़ की खास कवरेज में आप देख रहे हैं देवास शहर के सभी वार्ड की कहानियां। वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 से हम आपको रूबरू करवा चुके हैं। आज हम आए हैं वार्ड क्रमांक 3 यानी कि देवास के आवास नगर क्षेत्र में, और आइए अब यहाँ की हालत कैसी है, यहाँ के आम जन से यहाँ की समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आवास नगर के प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर के दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात हम जानेंगे वार्ड क्रमांक 3 आवास नगर की कहानी के बारे में और यहाँ के हालातों के बारे में। चलिए। चुके हैं वार्ड 3 आवास नगर क्षेत्र के सेक्टर D2 में। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? क्षेत्र के अंदर मेन तो 3-4 समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारी ड्रेनेज सिस्टम की है। रोज का खाली करते हैं, रोज का यही काम है इनका। हर बार ऐसे चेंबर उन खाली करेगा, जैसे हर बार पानी भी है, हम क्या करेंगे इसमें? लेटरिन भी के जाती है इसमें से। ताजी भरा हुआ, ताजी खाली बैठी। अरे खाली हुआ पूरा भरा है। इनका दरवाजा खोलते जैसी बदबू आती है। ये दरवाजा खोल नहीं पाते हम, हमारा दरवाजा कमाए से ऐसा कैसा बास आती है, हम सब बीमार हो जाते हैं इससे। सबसे ज्यादा मैं बीमार होती हूँ। जनता का आक्रोश बाहर आ रहा है। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा कैसा होता है ये आपको वार्ड क्रमांक 3 में यहाँ साफ देखने के लिए मिल रहा है। आइए बाकी की बातें जनता से जानते हैं। कैसी समस्या है आपके वार्ड? समस्या ये है कि देखो होटले बने थे, तोड़ गए, और वो बोले मकान तोड़ेंगे तुम्हारे, ये बाहर है मकान। क्यों? बस उनको गाड़ी निकालना, गाड़ी दो जने लाए गाड़ी, तो इसलिए। कौन लाया था गाड़ी? इधर वो रहते हैं तो पूरन सिंह माली। अच्छा। हाँ। और किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आपको काफ़ी परेशानी देती है आपके इस वार्ड में? ये गंदगी, कीचड़ वगैरह, और ये नाली की परेशानी है। मच्छर वगैरह होते हैं, कीचड़ होता है। और इनकी समस्या और ये जो लोग गाड़ी लेके आए वो लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, गाली बकते हैं। अब हमारे मकान मालिक गांव चले गए तो वो हमको सुना के गाली बकते हैं। अब हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, लेडीज रहते हैं घर पे, तो बता नहीं सकते। बहुत सारी गंदगी रहती है यहाँ पे, सब कचरा भी आते हैं, और मेरे को तकलीफ है यहाँ पे, मच्छर बहुत होते हैं और मेरे बच्चे भी इसकी वजह से बीमार होते हैं। अब मैं लड़ के थक गई हूँ नगर निगम वाले से, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप बोलते हैं कि चलो देवास में साफ सफाई चाहिए, ये ऐसी साफ सफाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। आवास नगर वार्ड क्रमांक 3 के सेक्टर D से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली एक तो ये समस्या कि जो कहीं ना कहीं एक माता जी के मंदिर के बिल्कुल सामने गंदा पानी बहता हुआ आता है, और श्रद्धालु भक्तों की बात करें तो इसी गंदे पानी में होते हुए उन्हें दर्शन करने जाना पड़ते हैं। तो ये कैसा विकास है वार्ड क्रमांक 3 का? एक गाड़ी वाले आते, कचरा वाले, तो वो परेशान करते हैं, कभी आते कभी नहीं आते हैं, और आते भी हैं
तो वो कहते हैं भाई चार्ज नहीं दिया तुमने, जबकि चार्ज सिटी में चार्ज नहीं लगता है किसी को। चार्ज हम बाजार में हमारी दुकान है, लेकिन आज तक चार्ज नहीं मांगा किसी ने, और यहाँ वो पैसे मांगते हैं। एक चीज़ और, ये सेक्टर D2 से ही हम आपको यहाँ बता रहे हैं, नगर निगम की तरफ से वृक्षारोपण के लिए कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं। इस पार्क को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए, या कहें कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ का विकास करने के लिए, लेकिन ये पौधे यहाँ पर इस तरीके से रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनका कोई भविष्य है। बड़े लोगों से यहाँ की समस्याओं को जानने के बाद यहाँ के बच्चे भी बड़े आक्रोशित हैं। आइए इन बच्चों की क्या समस्याएं जानते हैं सेक्टर D वार्ड क्रमांक 3 से। क्या समस्या है बेटा आप लोगों की? यहाँ हम बच्चे खेलते हैं और यहाँ सामने ही ये गंदा गंदा पानी पड़ा है। इस पानी पे पाँव रख के हम मंदिर में जाते हैं, माता जी का पाप लगता है। और इसके अलावा और ये गड्ढे में कोई कोई बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे। वीर प्रताप सिंह गोल। बोला ही ना कि पार्षद महोदय से कैसी समस्या है? पार्षद महोदय तो राज वर्मा है। और यहाँ पर आप देखिए ये मधुमक्खी के छत्ते मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वार्ड क्रमांक 3 से हम गुरु वशिष्ठ स्कूल, गुरु वशिष्ठ कॉलेज के यहाँ पर हैं, और ये एक रहवासी क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दिख रही है और देखते हुए भी अगर आप इससे अनजान बन रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। इसकी शिकायत आपने कभी ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को करी है? हमारे इधर कोई नहीं आए, जाके नहीं इधर तो कुछ भी हो जाए। अच्छा, चुनाव के जब समय आते हैं तो मिलने आते हैं? जब आते हैं हाथ जोड़ने, जब आते हैं ये तो रोज दौड़े 1 महीनों साला। और भी अन्य प्रकार की समस्या है जिससे आप ग्रसित हैं इस क्षेत्र में? कोई गंदगी? अभी तो यही है कि ये गार्डन में झाड़ू नहीं लगाते हैं, और कोई में लगाते कोई में नहीं लगाते। कहीं पे गोबर पड़ा रहता है तो वो पड़ा ही रहता है, उठाते ही नहीं है। रोड का उठा के ले जाते हैं। यहाँ के आम जन का जो आक्रोश है यहाँ के विकास को लेकर, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार की गंदगी एक घर के आगे कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। कहीं भी इस गंदे पानी की निकासी हमें नज़र नहीं आ रही है। चैम्बर बीच रोड पर बने हुए हैं। रोड की समस्याएं आप देखिए, रोड कितनी सकड़ी है। रोड में ज़रा भी ऐसी चौड़ाई नहीं है कि कोई 3 पहिया वाहन भी यहाँ से निकल जाए। 4 पहिया वाहन की बात करें या 4 पहिया वाहन की बात करें तो ये तो बहुत ही दूर की बात है। अब आइए आम जन से आपको रूबरू करवाते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। मुझे बताइए। कि बस में कभी नहीं, और बारिश में भी बहुत पानी भरा रहता है और निकलने की समस्या रहती है। और हमको है ना पार्षद ने चकमे दे, सब दूर बन गया, और चकमे दे दे के बोलते हैं कि 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो अभी तक बना नहीं रोड। और हम है ना इतने परेशान, आज नल है ना तो आप देख लेना। और उधर चैम्बर भी भीगा है, और पूरा मतलब ये बदबू की वजह से हमको भी एलर्जी हो रही, खांसी हो रही, सब हो रही। मान लीजिए कभी कोरोना वाला आ जाए तो हमको तो पकड़ के ही ले जाए कभी ऐसे में, है ना, जबरदस्ती। सब सेक्टर अच्छा है, यही गंदी वाड़ा देख लो आप, कितना गंदी वाड़ा है। सांस फूलती है हमारी, निकलते बाहर निकले बदबू की वजह से। थोड़ी तो देखो ऐसे में कैसे रहेंगे, इंसान है कि कैसे रहेंगे, बच्चे भी कैसे रहते। ये निकलने की जगह नहीं, इधर से इधर आते निकलने की जगह नहीं हमारे इधर। यहाँ कीचड़ होता है, मैं नाली साफ करती तो लोगों ने बोल दिया आप क्यों करते नाली साफ, तो फिर ये कौन करेगा? यहाँ वो भी नहीं भेजते नाली साफ करने। ये हमारे को रोड बनाना चाहिए बस। कभी नगर निगम वाले भी नहीं आए। ये समस्या तो हमारी रोड बनाने की है, सबसे पहले की रोड बनना चाहिए। सब पूरा आवास नगर के बन गए, हमारा इधर के नहीं बने। हमको रोड चाहिए बस। अभी उठाने आते हैं नाली की तो 15-15 दिन हो जाते हैं, हमको तो और रोड बोलते चाहिए हैं बना तो हुआ। कहते हैं कि तुम शिकायत करते हो। चैम्बर है, आप तो बिल्कुल चैम्बर है, इससे बड़े बड़े हो रहे हैं कि बस में कभी इनको तुड़वाओ और इनको सही करवाओ सबसे पहले। कहीं हादसा हो जाएगा हाँ, तो यहाँ पे वो लाइन भी नहीं आए, वो गाड़ी भी नहीं आएगी बुझाने वाली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सेक्टर D के इस बड़ी माता मंदिर के इस क्षेत्र में जो ये कहीं ना कहीं एक खाली जगह हमें नज़र आ रही है, ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये बच्चे के खेलने का ग्राउंड है तो आप देखिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है, तार की जालियाँ बनी हुई है, वो भी किस हालत में है वो आपके सामने है। इस संबंध में हमने क्षेत्रीय पूर्व पार्षद से भी वार्ड के संबंध में चर्चा की। के वार्ड क्रमांक 3 क्षेत्र आवास नगर से हमने जनता की जो समस्याएं थी उससे आपको अवगत करवाया। अब यहाँ पर वक्त है चर्चा करने का यहाँ के निर्दलीय पार्षद महोदय से। तो आइए आपकी चर्चा करवाते हैं राज वर्मा जी से, जो कि वार्ड क्रमांक 3 क्षेत्र आवास नगर से कहीं ना कहीं पार्षद पद पे रह चुके हैं। तो सर नमस्कार, मैं सर्वप्रथम आपसे जानना चाहती हूँ कि आगामी चुनाव को लेकर आपकी जो तैयारियाँ हैं वो किस प्रकार की है फिलहाल में?
देखिए मैडम, मैं तो ये बताना चाहता हूँ जब मेरे चुनाव हुए थे और चुनाव जीतने के जस्ट बाद से ही मैंने अपने वार्ड के लिए वेल अप टू डेट रहा। पहले दिन से जिस दिन मैंने चुनाव जीता था आज तक मैं अपनी जनता के बीच में पूरे 24 घंटे में उनके बीच में हूँ। और आने वाले चुनाव में भी मैं पहले जैसे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस बार वापस मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं वापस अपने तन मन से उनका कार्य करूँगा। लेकिन जैसे आपके क्षेत्र को जब हमने कहीं ना कहीं देखा, वहाँ की आमजन से जब हमने बात करी तो काफ़ी सारी समस्याएं आपके क्षेत्र से हमें आमजन की तरफ से सुनने के लिए मिली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब अगर आगामी चुनाव में अगर आपको ये पद फिर से मिलता है तो सरकार से आगे के जो उनकी समस्याएं हैं उनका आप समाधान कर पाएंगे? देखिए मैडम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके माध्यम से आज मेरे आवास नगर की पब्लिक के जो भी समस्या थी आपको उन्होंने लोगों ने अवगत कराया। पर मुझे अब पता नहीं कि आपसे मेरी पब्लिक ने क्या बोला है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड की लगभग 90% मेरी रोड कंप्लीट है। रोड बनाना नहीं है, पूरे में ब्लॉक का काम चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। मेरे जिस दिन से मैं पार्षद बना था उस दिन से आज तक मैं अपनी जनता के बीच में उपलब्ध रहा। जब मुझे फ़ोन लगाते थे मैं उनके बीच में अवेलेबल हो जाता था। रही बात, मुझे पता है कि मेरे वार्ड में जनता की समस्या क्या है। जनता की समस्या C4 सेक्टर जो हमारा है उसमें मेन रोड नीचे होने के कारण अंदर की गलियों में जाने के रास्ते में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रही थी मेरी जनता को। उसके माध्यम से मुझे उन्होंने अवगत कराया। मैंने उनकी बात को नगर निगम में रखी। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा C4 सेक्टर का कार्य लगाने का कार्य उन्होंने अधिकारियों ने बोल दिया था, पर आज तक वो काम नहीं करवाया। मैं कई बार उनको पत्र के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया कि आप मेरे वार्ड में जो C4 का आपने सेक्टर उठाने की बात की वो क्यों नहीं उठा रहे हो। अधिकारी बोल रहे हैं कि अब कार्यकाल पूरा हो गया आपका और अब ये काम नहीं होगा। तो जैसे प्रशासनिक जो अधिकारी है अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो मिला है रिस्पांस। लेकिन जैसे अगर ब्लॉक की बात कहें तो ऐसी भी जानकारी हमें आपके क्षेत्र से मिली है कि ब्लॉक नहीं लग पाए हैं, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वो भी चीज़ें हैं और वो भी आप कहीं ना कहीं आम लोग देख रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हम बताएंगे। तो अब वो चीज़ें कैसे क्या हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में आम जनता में आक्रोश तो है कि कहीं ना कहीं उनको उस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होना चाहिए। जैसे पानी की निकासी से संबंधित समस्याएं हमें पता चली है। सीवरेज की तो अगर हम बात करें तो जो चैम्बर वाली एक समस्या है ये आपके क्षेत्र में काफ़ी कहीं ना कहीं लोग उससे परेशान हैं। तो इसके समाधान का क्या? क्योंकि आम जन इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ में है। देखिए मैडम, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जो C4 सेक्टर में ब्लॉक लगने वाली समस्या है वो बिल्कुल सही है। अधिकारियों के द्वारा लोगों को बोला गया था कि हम आपके यहाँ पे 2 दिन में कार्य चालू कर रहे हैं। लोगों को बोला कि आपके घर से जो बाहर जो आपने अतिक्रमण करके चढ़ाव बना रखे थे उनको तोड़ दो। लोगों ने अपने हाथों से चढ़ाव तोड़ना चालू कर दिया। लोगों ने अपना ओटला तोड़ा और सब तोड़ने के बावजूद भी अभी तक नगर निगम के न तो कोई अधिकारियों ने सूद लिए, न मैंने कमिश्नर साहब को कई बार उनको अवगत कराया। नगर निगम के अधिकारी जगदीश वर्मा उनको मैंने अवगत कराया, शाहिद अली जी उनको अवगत कराया, पर इसके बाद में मुझे अभी तक उन्होंने वो कार्य करके नहीं दिया। दूसरी बात ये कि आपके क्षेत्र में हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे गली के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर जैसे जो कहीं ना कहीं नाली की जो निकासी होती है गंदे पानी की है ये बिल्कुल ओपन है। मतलब काफ़ी जगह जैसे हम बात करें बच्चों की भी काफ़ी समस्या है आपके क्षेत्र से हमें पता चली। जैसे खेलने के लिए जहाँ उनका ग्राउंड है, शायद सेक्टर D या C4 की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो है वो हादसे कहीं ना कहीं आए दिन होते रहते हैं कि कोई गिर रहा है या ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें भी मतलब आप किस तरीके से आप सुधार सकते हैं? मैडम, क्या मतलब अभी तक आपको ये चीज़ें नहीं दिखी आपके क्षेत्र में या आप इससे अवगत नहीं हो पाए किसी की तरफ से? मुझे वार्ड की समस्या मुझे पता है कि मेरे वार्ड में बच्चों को खेलने के लिए न तो पार्क की व्यवस्था है न उनके पास गार्डन नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे वार्ड में कोई शेड जो खाली ज़मीन है वो ज़मीन ही नहीं है। अब ज़मीन होती तो मैं बड़ा गार्डन बना के बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले और पार्क बना और फिसल पट्टी लगवा देता। रही बात मेरे वार्ड में जो सेक्टर C1 से लेके C6 तक जितने भी सेक्टर है, हर सेक्टर में छोटे छोटे ब्लॉक है। उस ब्लॉक में मैंने पेपर ब्लॉक लगाने का कार्य कंप्लीट कर दिया है और ब्लॉक लग चुके हैं। बस बच्चे को खेलने का वो बिल्कुल खेल सकते हैं, पर उन्हें खेलने के लिए बड़े गार्डन की आवश्यकता है। वो मेरे वार्ड में जगह नहीं है। जगह होती तो मैं बिल्कुल गार्डन के लिए प्रयास करता और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और वार्ड के लिए मैं ज़रूर एक गार्डन को उनको उपलब्धि देता। आखिरी प्रश्न मेरा यही है आपसे सर कि अगर अब आगामी चुनाव को लेकर आप जनता से आशीर्वाद की मांग चाहते हैं तो किस प्रकार से आप उन्हें संदेश देंगे अपनी ओर से और किस प्रकार से वो आपका सहयोग करें? आप किस प्रकार से यहाँ की आम जनता से सहयोग लेना चाहते हैं, इस विषय में आप क्या बात करेंगे मैं जानना चाहती हूँ।
देखिए मुझे आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने पब्लिक के जो मेरी जो वार्ड की जनता की जो भी समस्या है वो मुझे पता है। मैंने अभी से वार्ड की लिस्टिंग करी। मैं रात को सोता हूँ तो सुबह सोचता हूँ कि मेरे वार्ड के लिए मुझे क्या करना है। मुझे मेरे वार्ड के लिए सबसे पहले तो मुझे एक C5 सेक्टर है जहाँ पर एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है। उस खाली ज़मीन में सेफ्टी टैंक बना हुआ है। जो सेफ्टी टैंक आवास नगर का पूरा मल उसके अंदर आता था। अब वो जैसे ही सीवरेज के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है और वो जगह खाली है जगह उस जगह पे मैं बच्चों के लिए खेलने के झूले और झूले फिसल पट्टी और ये लगवाने का मेरा प्रयास पूरा रहेगा। रही बात मेरे वार्ड में जो संपूर्ण जो मेन रोड है, वो रोड के दोनों आइट साइड पेपर ब्लॉक का कार्य करने के लिए मैंने प्रस्ताव दे चुका हूँ। और लगभग मेरे वार्ड में C1 से लेके C1, C2, C5 और C4 इन सेक्टर में मुझे अंदर के रोड बनाने की अति आवश्यकता है। वास्तव में मेरी पब्लिक अंदर जाने के लिए बड़ी परेशानी आती है। आप में जानते हैं कचरा गाड़ी डालने के लिए पब्लिक को बाहर आना पड़ता है क्योंकि लोगों ने अपने घर के सामने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण करने के कारण अंदर न तो गाड़ियाँ पहुँच पाती है, न कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं जा पाती। तो मैं पब्लिक को संदेश देना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने वार्ड में ये विकास कार्य करूँ आपका मुझे सहयोग मिलना चाहिए। इस सहयोग के माध्यम से मैं आपका रोड चौड़ीकरण करूँगा। उस चौड़ीकरण के माध्यम से मैं आसानी से अंदर गाड़ी चली जाए, कचरा गाड़ी चली जाए, एम्बुलेंस चली जाए, फायर ब्रिगेड चली जाए। मैं बस जनता को यही बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। एक आखिरी चीज़ और कि आप जब पद पर रहें तो उस समय मतलब आपका जितना भी समय आपको मिला है इस पद पर रह कर के कार्य करने का, तो जनता की सेवा करने का, तो क्या क्या कार्य आपने उस समय में किए हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए जब मैं जैसे ही 2014 में पार्षद बना था, पार्षद बनते ही मुझे देवास शहर में एक सबसे बड़ी सौगात 157 करोड़ का प्रोजेक्ट सीवरेज प्रोजेक्ट आ गया था। इस सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण 2 साल तक हमें नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हमें कार्य नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? क्योंकि मेरा पूरा वार्ड सीवरेज वार्ड है। उसमें सीवरेज पूरे संपूर्ण वार्ड में सीवरेज डलना थी। सीवरेज डलने के कारण मुझे उन्होंने 2 साल तक कार्य न तो रोड बनाने दिया, बोले आप रोड बनाएंगे और रोड बनाने के बाद हमें खोदना पड़ेगा। तो उन्होंने सीवरेज 2 साल तक तो मेरे को उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करने दिया। इस बीच दो साल काम नहीं किया, उसके बदले मैंने ब्लॉक लगाने का कार्य किया। मैंने बाउंड्री वाल बनाई। मेरे वार्ड में 7 बाउंड्री वाल मैं बना चुका हूँ। जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उस खाली ज़मीन को बाउंड्री वाल से मैंने कंप्लीट करके, ताकि कोई अवैध कब्जा ना हो और ना ये बच्चों को खेलने की छोटी छोटी जगह को उपयोग बच्चे को ले सके। और इसके बाद मेरा आवास नगर का जो मुख्य गेट है जिसमें आवास नगर की पब्लिक आना जाना नहीं होता था, वो पूरा रोड मेरा बना नहीं था। मेरे कार्यकाल में सबसे पहले मैंने वो रोड बनाया। मुझे रोड की लागत नहीं पता क्योंकि मैं एक छोटा पार्षद हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये इतनी लागत की चीज़ थी। मैंने अपना काम करवाया, ठेकेदार ने अपना काम किया, उसने अपना पेमेंट लिया। मैंने अपने वार्ड में कितना लाख का विकास किया, कितने करोड़ का, ये मैंने आज तक पूछा नहीं और ना मैं पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करूँगा और सेवा करता रहूँगा। दूसरा, संपूर्ण वार्ड में पेपर्स ब्लॉक आप देखते हैं, रिफ्लेक्टिव पेपर ब्लॉक रंगीन कलर वाले, आज भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। आपने देखा होगा, वार्ड में घूमे होंगे, अभी भी मेरे वार्ड में कार्य चल रहा है। एक अभी मेरा टेंडर लग चुका है पर अभी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। करीब मेरे वार्ड में 12 से 13 काम ऐसे जो ठेकेदार ने ले रखे हैं पर वो कार्य नहीं कर रहा है। इसका कारण बस मैं क्या पता, ये मेरा अधिकारियों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। क्या पता मैं निर्दलीय चुनाव जीता इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने उसके लिए हमारे विधायक जी का भी हमें सहयोग मिलता रहा, महाराज साहब को भी मैं अवगत कराता रहा। आज पूरे वार्ड में जो विकास कार्य चल रहा है, महाराज साहब और राजमाता जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप समझते हैं 2 साल तो सीवरेज वालों ने कार्य नहीं कर पाया। 2 साल के बाद जब सीवरेज डलना चालू हो गई, फिर धीरे धीरे जितने मेरे काम थे रोड बनाने के, संस्कार स्कूल एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कूल है, आए दिन वहाँ 2 स्कूल है, माउंट पब्लिक स्कूल, संस्कार स्कूल। बच्चे पैदल जाते थे कीचड़ में, कई बच्चे अपना पैदल चल नहीं पाते थे माता, और उनको बहुत परेशानी आती थी। वो रोड मैंने बना के कंप्लीट कर दिया। B1 सेक्टर, B2 सेक्टर के अंदर टंकी वाला रोड है, वो रोड मैंने बनाया। गणेश मंदिर वाला पूरा सेक्टर अभी नया रोड बन के रेडी है, कंप्लीट है। ऐसे और हर जगह जगह ब्लॉक है। अभी सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड की थी पानी वाली, जो आज वो समस्या अभी भी अमृत योजना में जो टंकी बन रही है और गिरिराज धाम से पानी मिलने लगेगा तो गंदे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमने आपको देवास शहर के वार्ड क्रमांक 3 आवास नगर क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहीं ना कहीं चर्चा करवा दी है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं देवास शहर के ऐसे ही किसी और वार्ड की समस्याओं से अवगत होने। अब बने रहिए भारत सागर न्यूज़ के साथ।